दुआएं सबकी या रब मुस्तजाब हो जाएं, खिले जो कलियां ताज़ा गुलाब हो जाएं। इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ जी। मैं ये बनाने जा रही हूँ फिंगर यानी कि फिंगर चिप्स फ्राइड्स बना रही हूँ। इसके लिए मैंने चिप्स कटिंग कर लिए हैं लंबे लंबे, और ये देखें बस इसी तरह काटने जैसे नॉर्मली सब काट लेते हैं। वो ये एक अंडा लेंगे हम इसके लिए, कॉर्नफ्लावर लेंगे हम इसके अंदर 4 चम्मच, मैदा भी लेंगे हम 4 चम्मच, और बेसन हम लेंगे 3 चम्मच। और इसमें फ़िलहाल कुछ नहीं जाएगा। तो ये देखें हमने इसको एक बड़े बर्तन में डाल लिया। इसको अच्छे तरीके से हमने धो लिया था, वॉश कर लिया था। ये देखें इसके अंदर तमाम चीज़ें डाल देंगे जैसा कि मैदा आपको मैंने बताया, मैदा, कॉर्नफ्लोर और बेसन। इसकी रेशियो याद रखिएगा। आलू मेरे पास तकरीबन थे 3 पाव, यानी कि 750 ग्राम। 750 ग्राम आलू के लिए मैंने ये डाला है। अब इसको हम मैश करेंगे अच्छे तरीके से, बस सिर्फ ताकि कोडिंग लग जाए एक एक चिप्स के ऊपर। बहुत ही कुरकुरे और क्रिस्पी से ये बन जाएंगे हमारे चिप्स माशाल्लाह से। और आप खाएंगे तो आप इंशाल्लाह दुआ देंगे, अच्छे बनेंगे माशाल्लाह से। इसको हम अच्छे तरीके से मिला देंगे और खूब यानी कि एक एक चीज़ के ऊपर, एक एक चिप्स के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। ठीक है, अंडा हम तोड़ेंगे। ये देखें एक अंडा जाएगा इसके अंदर। अंडे को भी अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। और अगर आपको लगे आपके कुछ ज़्यादा हैं आलू तो आप अंडे 2 भी कर सकते हैं। यहाँ पर अंडों के अलावा कोई और चीज़ इसमें नहीं जाएगी फ़िलहाल, और एक फूड कलर जाएगा। ठीक है, तो जनाब आप रेसिपी को फॉलो किया करें पूरा। और ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाने की मैं कोशिश करती हूँ और बहुत ऑनेस्ट तरीके से मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिसका रिज़ल्ट 100% श्योर ठीक ही आता है इंशाल्लाह। ये देखें जी मिक्स कर लिया मैंने, अच्छे से मिलाएंगे इसको। अंडा मेरा जो है कहीं कहीं जो है ना वो ज़रा अंडा यानी कि सही से अप्लाई नहीं हुआ है, तो हम एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ये ना आपस में चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो अब जो हम इसको देखिए डालेंगे ना, ऑयल मैंने पहले से चढ़ा दिया था 5 मिनट पहले से। ऑयल मेरा बिल्कुल प्री हीट हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे और डालने का तरीका भी आपको बताएंगे। कि देखें 1 बाय 1 करके हमने इसके अंदर डालने, ज़्यादा नहीं डालने इकट्ठे। अगर आप मुट्ठी भर के एकदम डाल देंगे ना इसको, तो ये फिर आपस में जुड़ जाते हैं और फिर बाज़ों का तो ये उतर भी जाते हैं। लेकिन वो प्रोफेशनल बंदा हो कर सकता हो तो कर सकता है, और अगर न्यू हो बिगिनर हो तो फिर उनसे नहीं होता। तो बेहतर ये है कि मीडियम सी आंच के ऊपर इसको 1 बाय 1 करके इसी तरह डालें। ये देखें जी, अल्लाह पाक के नाम की तस्बीह करते रहा करें। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये तस्बीह मैं सदका जारिया समझकर सबसे शेयर करती हूँ, आप लोग भी पढ़ा करें। अल्लाह पाक जो है बहुत खुश होते हैं देखें इस तस्बीह से। ये देखें जनाब मैंने इस तरीके से डालती चली जा रही हूँ, साथ साथ आपसे बातें भी चल रही हैं। तो ये सारे डल जाएंगे इस तरह। ये देखें पूरे हो गए। मैंने इसको 2 मिनट तक पका दिया है। देखें इसकी शक्ल, अभी 2 मिनट ही पके हैं और माशाल्लाह से कितने क्रंची क्रंची लग रहे हैं ये। इसको फोल्ड कर करके पकाएंगे। आँच हमारी दरमियानी रहेगी, बहुत ज़्यादा हमने हाई फ्लेम नहीं करना है फ़िलहाल। कलर लाएंगे इसको, मनचाहा कलर लेकर आएँ, कुरकुरे कुरकुरे बनाएं, मज़े से खाएं जी। इसको हिलाते जाइएगा ताकि ये एक दूसरे के साथ जो है ना चिपकेंगे नहीं। बहुत ही अच्छे बनके तैयार होंगे और इनका क्रंच अभी मैं आपको चेक करवाऊंगी। तो अभी हमने इसमें याद रहे कोई मसाला नहीं ऐड किया है, इवन के हमने सॉल्ट भी ऐड नहीं किया है। ये तमाम मसाले होममेड डालूंगी इसके अंदर में, आप खुद देखिएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंशाल्लाह ये बनकर तैयार होंगे। मसालों की तो क्या ही बात है, जब मैं मसाले डालूंगी तो आप देखिएगा इंशाल्लाह खाएंगे तो दुआएं देंगे जी। ये देखें ये हमारा फ्राई होता चला जा रहा है। चलें ये पूरे गोल्डन हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। वेलकम बैक जी। मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इस तरह मुसलसल चलाते हुए किया था। उसके बाद मैंने इसका ढक्कन कवर कर दिया था। ये एक छोटी सी टिप है, आप भी ज़रूर कीजिएगा। आँच को थोड़ा सा तेज़ कीजिएगा और ढक्कन को कवर कर दीजिएगा। तो जब इसकी हीट लॉक हो जाएगी ना अंदर, तो ये बहुत जल्दी 1 मिनट क्विक यानी कि सर्विस के अंदर ये गोल्डन हो जाएंगे। और साथ क्रिस्पी तो वैसे रहेंगे, जो हमने इसमें चीज़ें डाली हैं ना वो तमाम क्रिस्पी इसकी कायम रखेंगे, क्रिस्पीपन कुछ भी नहीं होगा इसको। तो ठीक है जी, अब इसको निकाल लेते हैं। ये मेरे तकरीबन रेडी है ऑलमोस्ट। इसको बस हम जस्ट इसको थोड़ा सा और चलाएंगे, क्योंकि मुझे ये भी थोड़े और कुरकुरे पसंद है, तो हम लोग ज़्यादा क्रिस्पी खाते हैं। आप भी इस तरह कर लीजिएगा। ये देखें, चलिए बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए ना। ये देखें ये माशाल्लाह से इसकी आवाज़ जो है अभी इतनी ज़बरदस्त आ रही है, करंच जैसी। ये देखें तैयार हो चुके हैं बिल्कुल अच्छे से। जब आप इसको खुद से बनाएंगे ना तो आप फील करेंगे कि वाकई जितना हम यानी कि इतने काम के बाद जी बॉयल करें, ये करें वो करें, तो हम
जस्ट एक काम करेंगे और उसके बाद कुछ नहीं करेंगे और हमें इतने ही मज़ेदार फ्राइड मिल जाएंगे जितने कि हमें एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छे लगे तो दुआ में याद रखिएगा और सुने कि हमारे जो चैनल है ना उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। ये चैनल की सपोर्ट के लिए होता है। दुआएं दूंगी आपको और आप भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। ये देखें जी, ये तैयार हो चुके हैं। ये माशाल्लाह से इतने गुड लुकिंग लग रहे हैं मुझे तो। ये अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ, ठीक है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि कोई भी गलती से भी पहले सॉल्ट वगैरह कुछ ऐड ना कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है वेजिटेबल्स जो होती हैं ये सौगी सी हो जाती हैं, पानी छोड़ देती हैं और फिर आपकी सारी मेहनत जो है बेकार हो सकती है। छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक होती हैं, इनको थोड़ा फॉलो कर लिया करें, स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी को देखा करें। चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। वेलकम बैक जी। ये देखिए क्रिस्पी और क्रंची से हमारे चिप्स तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब इसमें मसाले जो मैं ऐड करूँगी वो ये हैं। ये देखें ब्लैक पेपर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून मैं लूँगी इसमें गार्लिक पाउडर और ये ज़ीरा पाउडर है जो मैंने लिया, सॉरी ये चाट मसाला है। चाट मसाला मैंने 1.5 चम्मच लिया है। ज़ीरा पाउडर मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है और सॉल्ट लिया है मैंने, अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा, मुझे जितना मुनासिब लगा, मुझे 1.25 चम्मच लिया है मैंने। और ये है मस्टर्ड पाउडर। मस्टर्ड पाउडर भी हम इसमें डालेंगे। चलें डालना शुरू करते हैं। अच्छा, तमाम चीज़ों को ना ये मस्टर्ड पाउडर खासकर ये थोड़ी सी इसके अंदर लम्स होते हैं, गिल्टियाँ सी होती हैं, इसको छान लेना और जब इस तरह स्ट्रेन करके डालेंगे तो इसका एक ये फ़ायदा होगा कि सब जगह ये मुनासिब मकदार में चला जाएगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होगा। इस तरह हाथ घुमाते हुए तो इसको छान लेंगे, छान कर ही डालेंगे इसको हम। चलिए मैं छान रही हूँ। इस मस्टर्ड का जो अलग से एक फ्लेवर आता है इसके अंदर आप डाल के देखिएगा। चाट जो आप बाज़ार से अगर कोई चाट मसाला या कुछ लेते हैं ना, उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा ये मसाला आपका तैयार होगा। और फिर घर में आपके सामने कोई आपने इसमें ऐसी चीज़ नहीं डाली है जिससे कि आपको कोई नुकसान पहुँचे। मस्टर्ड में थोड़ी सी खटास भी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई चीज़ खट्टी यूज़ नहीं की है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने कोई चीज़ खट्टी नहीं डाली है, चाटती वगैरह कोई चीज़ ऐसी नहीं डाली है। ब्लैक पेपर है, ये भी मैंने ऐसे छान दिया। वैसे तो ये बहुत बारीक पिसा हुआ था हमारा, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा मोटा हो तो इसको ज़रूर इसको छान लीजिएगा। मोटा मोटा कुछ भी मुंह में नहीं आना चाहिए। ये मैंने गार्लिक पाउडर लिया था, ये मेरा, इसको भी छान लिया है मैंने। ये देखें बीच में छोटी छोटी सी गुठलियाँ होती हैं, बाज़ों का हम चीज़ रखते हैं तो उसके अंदर आ जाता है। तो ये देखें। अब हम डालेंगे इसके अंदर अगली चीज़, और ये हमारा सॉल्ट है। सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट के अंदर पहले से मेरी थोड़ी सी वो बरसात का मौसम चल रहा है तो इसलिए वो थोड़ा सा ये टुगेदर हो जाता है, परेशान ना होइएगा। ये देखें इसको भी मैंने इस तरह से अच्छी तरह से सब तरफ फैला लिया, जिस तरह से आप देख रहे हैं। इसी तरह कीजिएगा, बस इसमें कोई इतनी मेहनत वाली बात तो है नहीं। शुरू में बहुत ही सिंपल वे में हमने काम किया और लास्ट में हमने ये मसाले हैं थोड़े से जो हमने ऐड कर दिए हैं। इन मसालों से बना के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये चाट का मसाला है जो मेरे पास पहले ही बारीक पिसा हुआ था, तो इसको ज़रूरत नहीं है मुझे छानने की। और ज़ीरा पाउडर मैंने लिया था, ये भी मेरा होममेड है तो इस वजह से ये भी बहुत ही बारीक पीसा है मैंने, ज़रूरत नहीं है इसको छानने की, साफ़ सुथरा सा है। चलें जी अब इसको मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। इस तरह से हाँ, चाहे आप हिला हिला के कर लें जैसे आपको ईजी लगे, और या फिर आप इसको स्पून की मदद से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं भी आपको अगले स्टेप में दिखाती हूँ। जी ये देखें 2 स्पून ले लीजिएगा, या जो भी आपको स्क्रैपर वगैरह अवेलेबल हो वो ले लीजिएगा। इसको इसी तरीके से करिएगा और हाथ ना लगाइएगा, हाथ से करेंगे ना तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर ज़रा कुछ अच्छा भी नहीं लगता ना, तो इसलिए हाथ से ना कीजिएगा, इसी से स्पून वगैरह से या किसी स्क्रैपर से कीजिएगा जैसे कि आपको सही लगे। बहुत ही आसान है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है। चले जी ये तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और कुरकुरे से चिप्स तैयार हुआ। आज मैंने एक टी टाइम प्लेटर तैयार किया था, तो इसमें मैंने आपको चिप्स की जो रेसिपी है शेयर की है। और गुलाब जामुन जो है ऑलमोस्ट मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपको इसकी चाहिए हो तो आप ज़रूर वहाँ से रेसिपी देख लीजिएगा। और ये जो चने बनाए हैं इस बहुत ही सिंपल से हैं, लेकिन इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। चलें जी इसके साथ ही शाइस्ता इजाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।